sp2 सर रिकॉर्डिंग नहीं किया आपने। चालू की ना, देख हो गई सर अभी हो गई सर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम 3 के बराबर होना चाहिए। अब सबसे पहला केस, केस 1, बॉन्ड पेयर इक्वल टू 3, एग्जाम्पल SO3 में, पहले एग्जाम्पल BH3 BCl3, ऐसे, ठीक है। ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, कोई समस्या नहीं है। एक प्लेन में मैक्सिमम एंगल इतना ही हो सकता है, इसीलिए सेंटर में आपको यहाँ पे बोरॉन रख लेना है। यहाँ पर आप ये लगाना चाहो हाइड्रोजन लगा लो, क्लोरीन लगा लो, जो लगाना लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हमारे पास केस है SO3 का। SO3 का केस कैसा है? S डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो। यहाँ पर वो नहीं है कि SO2 में डिटिव बॉन्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने कहा कि इसके अंदर पाई बॉन्ड है, ठीक है। जरा सल्फर के लिए एक बार को बना के देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम। भाई सल्फर का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ऐसा, ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन 6 इलेक्ट्रॉन में ये तीनों मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। ये तीनों मिलके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, ठीक है। और ये तीनों पाई बॉन्ड बनाने चले गए, जिसमें एक p है और 2 d है। समझ में आ गया? मतलब ये, थोड़ा इस बात को और ध्यान से देखिएगा प्लीज। S में मान लेते हैं कि भाई ऑक्सीजन में तो p होता है, तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड बोल रहे हैं हम लोग, ये बॉन्ड है p ऑफ ऑक्सीजन। ये वाला पाई बॉन्ड है p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड p ऑर्बिटल ऑफ सल्फर का। तो इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं p पाई बॉन्ड। और बाकी के 2 बॉन्ड जो सल्फर बनाएगा वो कौन से बनाएगा? डी के साथ बनाएगा। भाई पी के पास तो वही है, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ सल्फर। तो इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं p पाई d पाई बॉन्ड, या फिर d पाई p पाई बॉन्ड। बात एक है, ठीक है। तो एनी बॉन्ड इन विच एनी पाई बॉन्ड in which one orbital is d and other is p is called p pi d pi or d pi p pi bond। मतलब both d ऑर्बिटल्स, उसको बोलते हैं डी पाई बॉन्ड। वैसा समझ में आ गया? आगे, अभी इन सब में कोई समस्या नहीं है, बॉन्ड एंगल परफेक्ट 120 का है। इसके बाद आता है केस 2। आई होप आपको पी पाई डी पाई समझ में आ गया। अब समझिए, यहाँ पे लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम 3 करना है। तो अब लोन पेयर 1
बॉन्ड पेयर 2, ये वाला केस बना लेते हैं। और ये वाला केस का एग्जांपल होता है SO2। अब S डबल बॉन्ड O, देखिए एक बात ध्यान रखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वहीं पर है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वहीं पर हैं, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। ये ऐसा था ट्राइगोनल प्लेनर, ये 120 का एंगल, ये 120 का एंगल और ये वाला एंगल 120 का, ऐसा था। अब आपने क्या बोला कि एक पे लोन पेयर है, मतलब अब ये मॉलिक्यूल कैसा है, अब ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखाई देगा। ये वाला मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है आपको, वी शेप, कैसा दिख रहा है आपको, वी शेप। और क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो ये इसको थोड़ा सा प्रेस कर देगा, तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री, और इसको क्या बोलेंगे, बेंट शेप और वी शेप। समझ में आ गया सर? बोल भाई। सर वो अनहाइब्रिडाइज के लिए कोई सिग्मा बॉन्ड का रूल नहीं है ना, वो पाई भी बना सकता है ना? क्या सर जैसे हमने लिखा था हाइब्रिडाइज के लिए कि वो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, अनहाइब्रिडाइज के लिए ऐसा कोई रूल नहीं ना? नहीं, पर यदि हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो पहले सारे सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बनेंगे। यदि हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा तो बात ही खत्म। सर तो अनहाइब्रिडाइज वाले सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकते क्या? यदि मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो सारे हाइब्रिडाइज्ड, सारे सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज के थ्रू ही बनेंगे। यदि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है तो फिर एक अलग बात है। ठीक है, ओके सर। तो ये होगा। अब क्योंकि ये, देखिए प्लीज ये ध्यान देना है कि बॉन्ड एंगल जो है वो लेस देन 120 डिग्री है। SO2 एग्जांपल है। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये ऐसा है, ये तीनों ने मिलके हाइब्रिडाइजेशन किया, ये 3 ऑर्बिटल्स बने, ये हो गया sp2 हाइब्रिड, एक लोन पेयर 2 बॉन्ड बनाने के लिए, और ये 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड्स। इसमें से एक जो बनेगा वो क्या बनेगा, पी पाई बॉन्ड, जो ये बनाएगा, और एक बनेगा डी पी पाई बॉन्ड, जो ये वाला बनाएगा। बस कॉपी करिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। sp2 खत्म हुआ, अब sp3 चालू करते हैं। सर H2O का भी सेम होगा ना? क्या H2O सर उसमें लोन पेयर होगी ना? ये क्या हुआ यार? सर ये सारे AB2 के लिए वैल्यू है क्या? हाँ अभी बेटा आएंगे ना, ये सब आते जाएंगे धीरे धीरे करके, पहले पूरा करेंगे उसके बाद। ओके, some people are saying board is not clear, some people are sending photograph। देवांग भाई तेरा सही क्लियर नहीं हुआ क्या अभी तक बोर्ड? देवांग बाकी और लोगों का क्लियर चल रहा है क्या? क्लियर है सर। यस सर। हाँ सर क्लियर है। आदित्य फोटो भेजी भी है ना किसी ने? ये ले।
सर बोलो। सर BHCl2 ना ऐसा कंपाउंड पॉसिबल है? पॉसिबल है ना, फिर मैं ढूंढना उसके को। सर तो उसमें 120 होगा। नहीं, एंगल अलग होगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों का क्या मतलब है? सर एंगल अलग क्यों होगा, मतलब दोनों मोनो वाला H और Cl। दोनों एटम तो सेम नहीं है ना, सिमेट्रिकल सिस्टम नहीं है, आएगा जब बात करेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है? ठीक है सर। तृप्ति बेटा, बाद में बात करेंगे। ये ऐसा भी वैलिडिटी बाद में लेके आएंगे ना, पहले सारे केस करा लेने दे, उसके बाद। यही बात मैंने भी किसी और को ही बोली है। एग्जैक्टली ऋषिकेश, बिल्कुल परफेक्ट।
सर बोलो। सर SO2 के एग्जाम्पल में आपने वो sp2 लिखा है, तो पहला S वाला अनपेयर्ड होना चाहिए ना ये होना चाहिए अनपढ़। सर? वो अनपेयर्ड होगा तभी हाइब्रिड बनाएगा। नहीं, ये किसने कह दिया? पेड़ भी तो हाइब्रिड बना सकते हैं, ऐसे किस सरकार ने बैन थोड़ा लगाया था। ना मैंने आपको सिखाया है ऐसा, तो ये आप अपने मन में सोच लो, तो उसका मेरे पास इलाज थोड़ी ना है। सर बोल भाई। सर SO3 के एग्जांपल में 3s ऑर्बिटल में अनपेयर्ड था, और SO3 में 3s ऑर्बिटल अनपेयर्ड था, और SO2 में पेयर्ड है, तो ये कैसे डिटरमाइन करना कब अनपेयर्ड रहेगा कब पेयर्ड रहेगा? बॉन्ड्स के हिसाब से, कितने बॉन्ड्स बनाने हैं। ओके सर, थैंक यू। हेलो। कॉपी हो गया क्या? यस सर। हाँ निखिल, तेरा हो गया? तेरे अलावा पूछ रहा हूँ यार। हाँ सर। चलो। चलो।
चलिए अगला मुद्दा। अगला है sp3। sp3 में आपके पास है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अब वही बात की बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 4 के बराबर है। तो जो पहला केस होगा, पहला केस वही है कि 4 बॉन्ड पेयर्स, ये आपने पढ़ा है CH4 टाइप्स। CH4 बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, CH4 हो गया, CCl4 हो गया, F4 हो गया, जो लेना ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका बॉन्ड एंगल परफेक्ट 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसमें जो एक और एग्जांपल मुझे बताने की इच्छा है वो है SO4 2-। ये ऐसा है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, अब इसकी तरह समझिए, सल्फर की कहानी समझिए। ये है सल्फर का वैलेंस शेल। ये लीजिए, ये 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 में चले गए और ये दोनों पाई बॉन्ड बनाने में चले गए। ये दोनों पाई बॉन्ड बनाने में चले गए। तो इसमें 2 पाई बॉन्ड हैं और दोनों पाई बॉन्ड कैसे हैं? डी पाई पी पाई, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल ही आएगा, ऑक्सीजन के पास d होता ही नहीं है। ठीक है, खैर इसके बाद जो असली मतलब जो सेकंड मुद्दा है वो है लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 3। इसके एग्जाम्पल क्या है? अमोनिया। अमोनिया कैसा होगा जरा देखिए। इसका एग्जाम्पल ClO4- भी होगा ना। इसमें 3 p पाई d पाई बॉन्ड्स हैं या d पाई p पाई बॉन्ड्स हैं और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। देखिए sp3 हाइब्रिड में जितने भी पाई बॉन्ड बनेंगे उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अंदर यदि sp3 के अंदर कोई भी पाई बॉन्ड बनेगा तो वो d ऑर्बिटल से ही बन सकता है और कोई विकल्प नहीं है। अमोनिया को देखते हैं, ध्यान दें। N ये है अमोनिया, मिक्सिंग हुई, 4 ऑर्बिटल बने, 3 बॉन्ड बन गए, कोई दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूलर शेप कैसे होगी जरा समझिए, समझिएगा जरा भाई। टेट्राहेड्रल था, क्या था? टेट्राहेड्रल था शेप पहले, ऐसा ये वाला शेप है टेट्राहेड्रल, दिख रहा है? हाँ सर। आपने क्या बोला कि यहां पर अब एक बॉन्ड नहीं है, इसकी जगह पर लोन पेयर है, और आपको क्या लोन पेयर दिखता है क्या? नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर है। हाँ सर। तो ये आपको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, हाँ है ना? हाँ सर। तो ये आपको कैसा दिख रहा है? पिरामिड जैसा। कैसा दिख रहा है? पिरामिड जैसा, इसीलिए इसकी शेप पिरामिडल लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसकी शेप? पिरामिडल। यहाँ पे एन, ये तीनों, ये एक ट्रायंगुलर बेस के ऊपर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिडल।
या सिर्फ पिरामिडल, इस अरेंजमेंट की यही शेप होती है। चाहे अमोनिया हो, चाहे CH3- हो, CH3- भी ऐसा ही होगा। H सब ऐसे ही होंगे। ClO3 हो, ClO3- हो, यह भी पिरामिडल ही होगा। सेम Cl डबल बॉन्ड O-, 2 p∅D∅ बॉन्ड्स। ठीक है, अब देखिए अगला सिनेरियो क्या बनेगा इसमें, लोन पेयर्स 2 और बॉन्ड पेयर्स भी 2। ठीक है, मतलब एग्जांपल हो जाएगा H2O टाइप, ClO2- टाइप। इसमें कैसा होगा जरा ध्यान दें भाई, आपके पास है sp3, ये sp3 है, दिख रहा है। आपने कहा एक लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो आपको ये ऐसा शेप दिखाई देगा, हाँ है ना। तो इस शेप को क्या सर, बोलेंगे, बेंट शेप। ये क्या बोलेंगे, बेंट शेप। मतलब ये आपको, ये ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब 104 डिग्री। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। शेप बेंट शेप, कैसा है, बेंट शेप या वी शेप है। H2O, OF2 या जितने भी होंगे इस तरह के, ClO2- का गया, ये Cl डबल बॉन्ड O-, ये सब बेंट है और सबका स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। ठीक है, कॉपी करिए, फिर इसके बाद आगे वाला पढ़ेंगे। सर बोल भाई। सर नंबर ऑफ लोन पेयर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर से ज्यादा कभी नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं हो सकते, किसी ने ऐसा बैन थोड़ा ना लगाया। सर तो इसमें LP3 और BP1 पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, पर एक ही बॉन्ड के अंदर फिर अपन फंस जाएंगे ना, कि वो कैसे बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। प्योर का भी तो हो सकता है, वो प्योर पी ऑर्बिटल का, इसलिए नहीं बोलेंगे। अभी मेरे को किसी ने डाउट पूछा है, रुक जाओ, देवांग ने डाउट पूछा है, कैन वी से पार्शियल आयनिक बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड। यस वी कैन से, मतलब डिपेंड करता है किस फ्रेम में बात हो रही है। पार्शियल आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, देवांग में ना इसमें बहुत सारे केसेस, बहुत सारी एम्बिग्यूटी है स्टेटमेंट में, तो बोल भी सकते हैं नहीं भी बोल सकते, वैसा वाला है। तूने किस फ्रेम में पूछा है वो मैटर करता है।
सर अमोनिया के केस में बॉन्ड एंगल कितना आएगा? अमोनिया का 160 डिग्री का लिखा है ना बेटा। ओके सर, वो देख। सर बोलो। सर जब भी डी पाई पी पाई बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा पी पाई ऑक्सीजन का रहेगा? ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल होता है क्या? नहीं। बस। देवांग बेटा क्या डाउट है?
How to convert minutes into degree? 60 minutes equals to 1 degree. चलिए आगे अब अगला है sp3d। अगला मॉलिक्यूल है sp3d। ध्यान दे, sp3d कैसा होएगा? 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो पांचों हाइब्रिड ऑर्बिट मतलब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब केसेस। केस 1 लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 5 एंड बॉन्ड पेयर 5, PCl5 जैसा, PF5 जैसा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, जिसमें ये वाला जो बॉन्ड एंगल है P, ये वाले बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ये ऊपर ये नीचे, और ये वाले बॉन्ड एंगल 90। तो 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के एंड 6 बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री का। 6 कैसे, जरा ध्यान दें। ये मॉलिक्यूल ऐसा है, तो ये वाला बॉन्ड एंगल 120, ये वाला बॉन्ड एंगल 120, ये वाला बॉन्ड एंगल 120, ये तो इक्वेटोरियल प्लेन में। और 3, 1 2 3 4 5 और 6, ये वाले बॉन्ड एंगल 1, वो वाले ये वाले बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के, तो 6 एंगल 90 के। और ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको आता है। दूसरा केस आप समझिएगा, लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 4, एग्जाम्पल SF4, ठीक है, एग्जाम्पल SF4। या PCl4 माइनस या PClSF4। अब जरा समझिए, ये लोन पेयर होगा इक्वेटोरियल पे, ये लोन पेयर, मतलब ये आपको दिखना बंद हो जाएगा। और यदि इसको आप देखोगे तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा सीसॉ शेप, क्या बोलते हैं इसको, सीसॉ शेप। ये दोनों इक्वेटोरियल हैं, ये दोनों एक्सियल हैं। जरा समझते हैं मॉलिक्यूलर शेप को, प्लीज ध्यान दें।
जरा समझिए, ये मॉलिक्यूल ऐसा है, दिख रहा है आपको? हेलो, दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। अब Yes, sir. अब समझिए, Yes, sir. मैंने VSEPR के अंदर पॉइंट्स लिखाए थे, तो ये बताइए कि जो लोन पेयर है वो लंबे ऑर्बिटल्स में रहता है कि छोटे ऑर्बिटल्स में रहता है? छोटे। छोटे ऑर्बिटल्स में। और इसमें इक्वेटोरियल वाले ऑर्बिटल्स छोटे होते हैं कि एक्सियल वाले छोटे होते हैं? सर इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मतलब इन तीनों में से किसी एक पर लोन पेयर आएगा। हाँ सर। मान लीजिए मैंने कहा इस पे लोन पेयर आ गया, तो ये मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखाई देगा। सर वो पीछे का क्या हुआ? मतलब यहाँ पे लोन पेयर लगा दिया अपन ने मेरे हाथ पे, हाँ। तो ये मॉलिक्यूल आपको ऐसे दिखाई देगा। अब क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा तो वो हल्का सा इस पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे बेंड कर देगा। ये चीज क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब ये वाला शेप, इसको बोलते हैं सीसॉ। बचपन में सीसॉ खेला है आप लोगों ने? Yes. हाँ Yes, सर। sir. अब क्या ये ऐसे, यदि इसी शेप को अपन ऐसे रख के देखे तो क्या ये आपको सीसॉ की तरह दिख रहा है? ये बीच का बैलेंस, हाँ सर। यहाँ पर आप बैठो, यहाँ पे आपका फ्रेंड बेला रहे, खेल कर रहे हो आप लोग। Yes, समझ sir. में? Yes, sir. तो इसलिए क्या बोलते हैं इस शेप Yes. को? सीसॉ। सीसॉ। तीसरा Now this angle will be less than 120 degree and this angle will be less than 90 degree. सिंपल। इसके बाद तीसरा केस, केस 3। सर वो एंगल ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होंगे तो अपने को याद नहीं रखने, वैसा है। ओके सर। अगला, लोन पेयर 2 और बॉन्ड पेयर 3। एग्जाम्पल ICl3, IF3, ICl3। ठीक है, अब जरा समझो भाई, आपके पास ये मॉलिक्यूल था, एक लोन पेयर यहाँ पे लगा दिया, दूसरा लोन पेयर यहाँ लगाए थे, तो ये मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखाई देगा। ये कैसा हो गया शेप? टी शेप। मुबारक, बिल्कुल टी शेप। तो ये कैसा हो जाएगा कि आपने 2 लोन पेयर लगा दिए, मतलब अब ये ऐसा हो गया, ये यहाँ पे इक्वेटोरियल, ये 2 लोन पेयर, शेप हो जाएगी टी शेप। ठीक है, बॉन्ड एंगल लेस देन 90, क्योंकि लोन पेयर रिपेल कर देंगे। चौथा केस, लोन पेयर 3, बॉन्ड पेयर 2। एग्जाम्पल XeF2, ICl2 माइनस, I3 माइनस, I3 माइनस। I3 का स्ट्रक्चर होगा वही, सेंट्रल एटम भी आईडी में, टर्मिनल एटम भी आईडी में। एक मिनट होल्ड करिए। आप लोग एक बार यहाँ तक कॉपी करना चालू करिए। सर आप फोटो भेज सकते हैं? एक मिनट रुक यार, मैं 1 मिनट रुक करने के बाद पूरी फोटो ही भेजता हूँ ना। जस्ट 1 मिनट का कुछ काम है मेरे को। ओके नाउ वेलकम। हाँ, तो ये वाला मॉलिक्यूल आपको कैसे दिखाई देगा जरा समझिए।
प्लीज ध्यान देना भाई, हम वापस से मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं। ये ऐसा मॉलिक्यूल था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप लोग को आवाज आ रही है ना? यस सर। बाकी लोग कहाँ Yes, भाग sir. गए यार? एक बात बताओ, 11 बजे कुछ होता है क्या खास? क्योंकि एकदम से 11 बजे अटेंडेंस ड्रॉप कर जाती है, कैसे? ये मॉलिक्यूल ऐसा है, ठीक है। एक लोन पेयर आया, 2 लोन पेयर आया, 3 लोन पेयर आया, तो ये वाला मॉलिक्यूल कैसा दिखाई देगा अब आपको? डंडा। कैसा? डंडे जैसा। हाँ, लीनियर बोलते हैं उसको। लीनियर। अबे इतना पढ़ा लिखा है, क्या फायदा है तुम लीनियर कभी भी डंडा ही बोलोगे तो। हाँ, तो ये वाला मॉलिक्यूल कैसा होता है? ऐसा कि आपके पास XC, ये 3 लोन पेयर, और एक ये और एक ये, ऐसा F, या I, एक I ऐसे, एक I ऐसे, ये 3 लोन पेयर, इस वाले पे माइनस चार्ज, या I Cl Cl माइनस चार्ज, ठीक है। ये ऐसा होता है। बॉन्ड एंगल परफेक्ट 180, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, लीनियर है ये, लीनियर, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। प्लीज यहाँ पे ये कॉपी Yes. करिए। और आदित्य बेटा, ये कौन सा लंच टाइम होता है पूरी दुनिया में? यही एक लंच टाइम मतलब? और लंच टाइम में क्या मतलब? यहाँ अभी ऑनलाइन में तो ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो क्लास में ही खाना खाते हैं, मास्टर भी। भाई मैं अपना पूरा ब्रेकफास्ट लंच सब क्लास में ही कर रहा होता हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। चाहे मतलब सुबह मॉर्निंग टी को छोड़कर, और कभी कभी वो भी, शायद सारे खाने मेरे क्लास के अंदर ही होते हैं। तो लोग लंच के लिए जाते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और लंच टाइम भी नहीं होता है 11 बजे तो। पर आपकी जब क्लास चालू होती है ना, तो नियरली 68-69 बच्चे होते हैं, और 11 बजते बजते 50 बच्चे रह जाते हैं, 20 बच्चे गायब हो जाते हैं, या तो प्रकाश उनको खा जाता है। सर प्रकाश बोल कौन? बेटा। लाइट, सन। अच्छा। बोल भाई। आप YouTube पे वीडियोस क्यों अपलोड करते क्या बेटा, मैंने अपलोड नहीं किया, मैं आज करूंगा, मतलब कल परसों में करूंगा, मतलब जल्दी। आज कल परसों में कभी ना कभी कर दूंगा। हैं? ठीक है। कॉपी कर लीजिए, इसके बाद का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ बेटा, वो नियरली टी शेप हो जाएगा, मतलब ऐसा है, वो परफेक्ट टी नहीं होगा, पर वो नियर टी शेप हो जाएगा। देवांग, मतलब अपन ये मान लेंगे कि अपनी हैंडराइटिंग थोड़ी बुरी है, वो वाला टी शेप हो जाएगा, कंप्यूटर वाला टी नहीं होगा। सर हमें ये सब नाम याद रखना है ना? बिल्कुल।